अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हॉरर वीडियो का मजा लें। लखनपुर गांव के पास एक काली पहाड़ी थी और उस काली पहाड़ी में एक चुड़ैल पिछले 6 महीनों से सो रही थी। और उधर 2 गांव वाले बातें कर रहे थे, रामू और श्याम। तो रामू बोलता है, भाई श्यामलाल, अब अपने गांव की खुशियाँ कुछ ही दिनों में फिर से जाने वाली है। फिर श्यामलाल बोलता है, क्यों भाई रामू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी कौन सी आफत आने वाली है? क्या तुझे पता नहीं है? अपने गांव की काली पहाड़ी में जो चुड़ैल रहती है वो पिछले 6 महीने से सो रही है और अब कुछ ही दिनों में उसके 6 महीने पूरे होने वाले हैं और फिर से वो अपने गांव में खुद का कहर बरसाने आ जाएगी। रामू भाई, अपन को इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक दिन अपना पूरा गांव खाली हो जाएगा। क्योंकि कई गांव वाले तो गांव छोड़कर शहर जा चुके हैं इस चुड़ैल की डर की वजह से। पर श्यामलाल, वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है कि अपन पूरे गांव वाले एक हो जाएं तो भी उसका सामना नहीं कर सकते। चलो श्यामलाल भाई, अब मैं घर चलता हूँ, तुम्हारी भाभी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर वे दोनों गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और उधर चुड़ैल के पूरे 6 महीने हो चुके थे तो चुड़ैल जाग चुकी थी। अरे वाह, कितनी अच्छी नींद आई, पता ही नहीं चला कब 6 महीने पूरे हो गए। अब गांव में चलकर थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, बहुत भूख लग रही है। इतना बोलकर चुड़ैल गांव क्यों निकल जाती है और गांव पहुंचकर चुड़ैल देखती है कि कोई भी गांव वाला अपने घर के बाहर नहीं है। तो चुड़ैल खुद से बोलती है, लगता है ये सभी गांव वाले सो गए हैं, मुझे ही उनके घर का दरवाजा बजाना पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल श्यामलाल के घर का दरवाजा बजाती है और बोलती है, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो, तुम सभी गांव वालों से मिलने तुम्हारी चुड़ैल आई है, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। दरवाजा बजाने की आवाज से श्यामलाल उठ जाता है। लो, आज मैं और रामू जिस मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे, गांव में वही मुसीबत आ टपकी। चुड़ैल फिर से घर का दरवाजा बजाती है। अरे जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन अंदर से श्यामलाल कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। तो चुड़ैल बोलती है, लगता है गांव वाले काफी चालाक हो गए हैं, ये अपने घर का दरवाजा ऐसे नहीं खोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी मेरे पास उपाय है। इतना बोलकर चुड़ैल एक लड़की का रूप ले लेती है और रघुवीर के घर का दरवाजा बजाती है। अरे घर पर कोई है, दरवाजा खोलो। लड़की की आवाज सुनकर रघुवीर खुद से बोलता है, इतनी रात को कोई लड़की मेरे घर का दरवाजा क्यों बजा रही है? लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए। इतना बोलकर रघुवीर घर के बाहर चला जाता है और बोलता है, कौन हो आप और क्यों मेरे घर का दरवाजा बजा रही हो? रघुवीर के इतना बोलते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है गांव वालों, क्या तुम ही चालाक हो? ये मत भूलो मैं एक चुड़ैल हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल रघुवीर को मारकर खा जाती है। फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता। चुड़ैल रोज गांव में आती और अपना रूप बदलकर किसी न किसी गांव वाले को मारकर खा जाती। गांव वाले चुड़ैल के इस आतंक से काफी परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करें। फिर एक दिन चुड़ैल रूप बदलकर रामू के घर का दरवाजा बजाती है। घर पर कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मुझे यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? लड़की की आवाज सुनकर रामू अपनी पत्नी सीमा से बोलता है। फिर लगता है सीमा, घर के बाहर कोई लड़की आई है और लगता है कि वो बहुत भूखी है। अपने घर में कुछ खाने को पड़ा हो
तो तुम उसे जाकर दे दो। सीमा बोलती है, नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे। बाहर क्या पता लड़की के रूप में वो चुड़ैल हो। तभी चुड़ैल वापस दरवाजा बजाती है। क्या घर में कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो और मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं काफी दिनों से भूखी हूँ। लड़की की इस तरह आवाज सुनकर रामू को उस पर दया आ जाती है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो सीमा, लगता है सच में कोई लड़की काफी दिनों से भूखी है। मुझे बाहर जाकर देखने दो। इतना बोलकर रामू जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसे घर के बाहर चुड़ैल दिखाई देती है और चुड़ैल रामू को उठाकर अपने साथ ले जाती है और यह सब रामू की पत्नी देख लेती है। तो वो जल्दी से कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस चुड़ैल की गुफा में जाती है। तो चुड़ैल सीमा के हाथ में मशाल में आग को देखकर डर जाती है और बोलती है, ओ पागल औरत, इस आग को लेकर तू यहाँ क्यों आई? इस आग को मुझसे दूर रख। चुड़ैल की यह बात सुनकर सीमा समझ जाती है कि चुड़ैल को आग से डर लगता है। तो सीमा बोलती है, ठीक है, तो मेरे पति को छोड़ दे तू, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर चुड़ैल बोलती है, ठीक है, ले जा तू अपने पति को, लेकिन इस आग को तू मुझसे दूर रख। फिर चुड़ैल रामू को छोड़ देती है। तो सीमा चुड़ैल की गुफा के बाहर आकर उस गुफा में आग लगा देती है, जिससे चुड़ैल गुफा में ही जलकर भस्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।